पहले आप आवाज़ को सुनिए, ये कितना ही कुरकुरा, खस्ता, टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो सुना आपने कितना ही ये खस्ता और बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बना है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बढ़िया सी चटपटा, खस्ता, करारा नाश्ता, जिसे आप हफ्तों स्टोर करके रख सकते हैं और इसे चाय के साथ खा सकते हैं। और ये घर के सामान से ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया है और इस तरह से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं। तो आप भी जब इस तरह से बनाएंगे ये नाश्ता, तो आपको बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता लगेगा और जिसे भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ़ ही करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फटाफट से इस रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने प्याज लिया है और इस तरह से कट करके मिक्सर जार में डालेंगे। 2 हमने हरी मिर्च को डाला है और जो हमने आलू कट करके रखे थे वो हमने 1-2 बार और धो लिए थे काटने के बाद, क्योंकि इसमें स्टार्च रहता है बहुत सारा। तो अच्छे से पहले छीलने से पहले भी धो लीजिए और उसके बाद कट करके भी इसको 1-2 बार हमने धो लिया था, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल गया है। और हरी मिर्च, प्याज को और आलू को मैंने बारीक पीस लिया है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, इसमें जो आलू का और प्याज का मॉइस्चर था उसी से मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग ऑयल लिया है और उसमें मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन जब चटक गई तब हमने इस पेस्ट को भी, आलू प्याज का पेस्ट बनाया था वो हमने डाल दिया है। तो इस पेस्ट को हम पहले ऑयल में इसको भूनेंगे, जिसके इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। लो टू मीडियम आंच पर ही इसको भूनना है और अच्छे से इसको पहले हम भून लेते हैं। ऐसे क्या होगा, इसका जो कच्चापन है वो, आलू थोड़ा पक जाएगा और इसको हम ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट ही इसको हम भूनेंगे। इसके बाद बढ़िया से ये भुन गया है तब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल डाली है, इससे क्रंच बहुत बढ़िया आता है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं इसमें हम। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाले हैं और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो इसको लो टू मीडियम आंच पर ही इसको भूनना है। तो इस तरह से जब हम भूनेंगे तो जो आलू और जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। आलू के साथ मसाला बढ़िया से ये भुन जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया से मसाले भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के लगभग पानी। पानी को हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो आलू में जो गुठलियाँ नहीं बन पाएँ। इस तरह से हम पानी डालेंगे और इस तरह से मैश कर देंगे तो जो आलू की गुठलियाँ हैं वो एकदम बढ़िया से हट जाएंगी और ये जो आलू है अच्छा सा खिला खिला सा हो जाएगा। ये गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी इस तरह से। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। तो पानी इसमें थोड़ा ही डालिएगा, पानी तो हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बस हमने पानी इसलिए डाला था उस टाइम क्योंकि आलू में जो गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, तो पानी डाला था, इससे ये सारी गुठलियाँ नहीं बनी थी उसमें। और इस तरह से हमने मैश कर दिया था। और अब इसमें थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस ये अच्छे से सूजी मिक्स हो जाए पानी के साथ, इतना ही हमें पानी डालना है और सूजी थोड़ा इस तरह से पक जाए। तो बस इतनी ही पानी डालेंगे, बढ़िया से सूजी पक जाए। तो ये देख सकते हैं हम इस तरह से मैश कर दिया है। आप स्पैचुला से या किसी चम्मच से इस तरह से मिक्स कर देंगे तो इसमें गुठलियाँ गांठें बिल्कुल भी नहीं रहेंगी और ये सूजी बिल्कुल बढ़िया से पक गई है आलू के साथ। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। हमने इसमें खूब सारा हरा धनिया भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। तो ये जब थोड़ा गुनगुना सा हो तभी हम इसका नाश्ता बनाएंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है इसको। बस ये थोड़ा सा हल्का सा ये सूजी गर्म होनी चाहिए, बस उसी टाइम हम इसको इस तरह से गूँथ लेंगे। इस तरह से आटे की तरह इसको गूँथेंगे तो ये बिल्कुल ही बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो जाएगा।
तो ये देखिए कितनी बढ़िया सूजी गुथ गई है और इसका डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 2 भाग में कर लेते हैं सूजी को। तो इस तरह से हमने लोई बना ली है 2 इस तरह से, और इसको हम चकले पर बेल लेंगे। आप इस तरह से हाथ से भी इस तरह से कर सकते हैं। इसको इस तरह से प्रेस करिए हाथों से, और इस तरह से प्रेस करके ही आप कर सकते हैं। और इस तरह से बेलन से बेलना हो हल्का सा, तो आप इस तरह से बेलन से भी बेल सकते हैं। दोनों तरह से ये बन जाता है। थोड़ी सी इसकी जो किनारी है वो इस तरह से फटती है, तो थोड़ा सा हम हाथ से इस तरह से सही कर लेंगे। किनारियों का तो काम ही है फटना, तो इस तरह से इसको इस तरह से थोड़ा गोल गोल करके इस तरह से थोड़ा इसको किनारियों को हम सही कर लेते हैं। और बस हल्का सा हम बेलन फिराएंगे, और आप चाहे तो इसे हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं इस तरह से, तब भी ये बन जाता है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा बेलन फिरा दिया है। और मैंने ये छोटी सी ढक्कन ली है, ये मैंने हींग की ढक्कन ली है। और आपको इस तरह से छोटा सा ढक्कन लेना है, और इस तरह से इसके गोल पीस में इसको इस नाश्ते को कट कर लेना है बहुत ही बढ़िया से। और एकदम फटाफट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा बिना कोई झंझट के। और इस तरह से हम ये नाश्ता सभी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, जो हमने एक लोई बनाई थी उसमें ये गोल गोल से हमने ये नाश्ता बनाया है। और इस तरह से जो इसका जो बीच में जो इसका आटा रह गया है, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से नाश्ता एकदम बढ़िया और परफेक्ट बना है, और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है, फटाफट से बन जाता है। तो दूसरी भी हमने लोई का इस तरह से ढक्कन से कट करके बना लिया है। और आप एक बार में ही ये नाश्ता बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से तैयार करके आप रख लीजिए, और जब भी आपका मन हो फ्रिज में लगा दीजिए, और जब भी आपका मन हो तब फटाफट से सेक लीजिए। आप चाहे तो ये 5 मिनट में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इतना सा आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह से नाश्ता बनाकर फ्रिज में रख लीजिए, और फटाफट से आपको खिलाना हो तो इस तरह से बनाकर खिला सकते हैं। तो मैंने ये सभी नाश्ता को तैयार कर लिया है। अब हम इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के लगभग आटा डाला है, और थोड़ा सा हमने इसमें धनिया पत्ती डाला है, चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ी सी हमने इसमें तिल ऐड कर दी है। तिल से क्या है, बहुत ही क्रंची बनता है। थोड़ी सी तिल मैंने सूजी में भी डाली थी, अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिए, बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है। और थोड़ा थोड़ा स्लरी में पानी डालेंगे, जिससे ये एकदम से गीली नहीं होएगी और गांठें गुठलियाँ भी नहीं इसमें पड़ेंगी। तो ये देखिए बढ़िया से ये हमने घोलकर इसकी एक स्लरी तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आटे की एक स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी में ये नाश्ता एकदम से तो नहीं डालेंगे, क्योंकि एक एक करके डालेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम स्लरी को इसमें डाल दे रही हैं सभी ये नाश्ते में, और इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है। तो ये स्लरी है सभी जो नाश्ते पर अच्छे से कोट हो गई है। अब इधर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और इस तरह से 2-2 4-4 पीस ले लीजिए हाथ में, जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं इस तरह से। तो तेल हमारा बढ़िया से गरम हो गया है, और इसको लो टू मीडियम आंच पे ही सेकिएगा। तो ये देखिए इस तरह से 2-2 3-4 टुकड़े आप हाथ में ले लीजिए, और पकौड़ी की तरह इस तरह से आप इसमें टपका दीजिए। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और करारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा, और आप इसे हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है। तो ये जब एक तरफ ये थोड़ा सिक जाए तभी इसको पलटना है, एकदम से इसको नहीं पलटिए। थोड़ा ये नीचे की तरफ जब ये सिक जाए तभी इसको पलटना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमने अभी जो नाश्ता पलटा है वह थोड़ा थोड़ा रेड सा हो गया है, थोड़ा ये सिक गया है, तभी मैंने इसको पलटा है। तो अलट पलट कर बढ़िया क्रिस्पी होने तक इस नाश्ते को सेकना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा, और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रही हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो ये नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप इसको बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से उलट-पलट कर हमने दोनों ओर बढ़िया क्रिस्पी होने तक इसको हमने सेक लिया है और अब इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और जो इसका जो दूसरा बैच बचा हुआ था वो भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखा आपने कितने बढ़िया से फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे स्टोर तो कर ही सकते हैं और आप अगर आप इसको एक बार तैयार बिना सेके ही करके फ्रिज में लगा लेते हैं तो भी आप इसको 5 मिनट में ही इसको सेक कर सर्व कर सकते हैं। और ये क्रंची देखो कितना है और ये 2 दिन 4 दिन हफ्तों तक आप इसको इस तरह से क्रंची किसी एयर टाइट डब्बे में रखिए, बहुत ही क्रंची बना रहता है। तो ये दूसरा बैच भी सिक कर तैयार हो गया है तो इसको भी हम फटाफट से निकाल लेते हैं। ये नाश्ता भी बढ़िया बनकर तैयार हो गया और इसमें ज़्यादा आप देख सकते हैं ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगा है और एकदम से ये क्रंची और खाने में बहुत ही खस्ता है। आप एक बार बनाकर इसको देखिए, बहुत ही बढ़िया लगता है नाश्ता। तो इसी तरह से आप जब भी बनाना कुछ कुरकुरा खस्ता खाना पसंद करते हैं तो आप ये एक बार नाश्ता ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।